नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी के बारे में। रेगुलेटरी अफेयर्स में काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप करियर कर सकते हैं। जैसे फिनिश प्रोडक्ट्स का अलग रेगुलेटरी होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वैक्सीन्स का अलग होता है, साथ में न्यूट्रास्यूटिकल्स का अलग होता है, देन वेटरनरी प्रोडक्ट्स का अलग होता है, और इसी के अनुसार मेडिकल डिवाइसेस का भी रेगुलेटरी अलग होता है। लेकिन मेडिकल डिवाइसेस में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है अगर आप रेगुलेटरी में करियर करना चाहेंगे तो, क्योंकि देखिए मेडिकल डिवाइस का भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत लंबा है। सेम लाइक एन एलोपैथिक फिनिश प्रोडक्ट अदर कैटेगरी के साथ ये भी जो प्रोसेस है, लाइक आज हम बात भी करेंगे उस प्रोसेस में, तो उसके लिए रेगुलेटरी के पीपल लगेंगे, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल का पार्ट रहेगा आपका। कंट्री वाइज रेगुलेशन को समझना है, उसके अनुसार ड्राफ्टिंग करना है, उसके अनुसार सबमिशन करके अप्रूवल लेना होता है। तो ये सारा काम रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल्स का है। तो अगर आप रेगुलेटरी अफेयर्स में करियर करना चाहते हैं तो मेडिकल डिवाइस ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा मेडिकल डिवाइस क्या होता है, साथ में यहाँ पे कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, साथ में इसकी जो अप्रूवल प्रोसेस है तो वो क्या होती है, स्पेशली यूएसएफडीए एंड यूरोपियन एजेंसी के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सभी लोगों के लिए जो रेगुलेटरी अफेयर्स में करियर करना चाहते हैं, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, या फिर आप फिनिश प्रोडक्ट में ऑलरेडी रेगुलेटरी में काम कर रहे हैं, आप मेडिकल डिवाइसेस में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए फ्रॉम द बेसिक इटसेल्फ विद द प्लेसमेंट असिस्टेंस, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स इन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। इसकी पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वो देख के आप इसको वहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल करके आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेडिकल डिवाइसेस क्या होता है? So medical devices is an machinery or apparatus which is used to treat any disorder or to modify any disease or condition. तो इसमें कई प्रकार के अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। तो इसकी कैटेगरी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कैटेगरी में जैसे कि 3 प्रकार की कैटेगरी होती है जनरली। 3 मतलब ये डिपेंड है कंट्री टू कंट्री आल्सो। तो एफडीए के अनुसार लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क, ये बेसिकली डिवाइसेस की कैटेगरीज रहती है। सीडीएससीओ मतलब इंडियन रेगुलेशन के अनुसार 4 कैटेगरी होगी, जैसे लो रिस्क डिवाइसेस, उसके बाद लो टू मीडियम रिस्क डिवाइसेस, उसके बाद मीडियम टू हाई रिस्क डिवाइसेस एंड द लास्ट वन हाई रिस्क डिवाइसेस। साथ में अगर हम यूरोपियन की बात करें, यूरोपियन यूनियन मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन EUDMR, उसके अनुसार कंट्री वाइज रेगुलेशन डिवाइसेस की मतलब कैटेगरी अलग है, और कैटेगरी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर देखें हम लो रिस्क में क्या आते हैं, लो रिस्क में जैसे कि एकदम डायग्नोस्टिक लेवल्स के डिवाइसेस, जहाँ पे थर्मामीटर है, ऑक्सीमीटर है, बैंडेजेस हो, कॉटन वूल हो। इसके बाद मीडियम रिस्क में सिटी स्कैन, साथ में इन्फ्यूजन पंप, ये मीडियम रिस्क में आएंगे। और अगर हाई रिस्क की बात करें तो उसमें हार्ट वॉल, ओके, पेसमेकर, स्टेंट्स, सूचर्स, ये सब हाई रिस्क में आएंगे। अब मान लीजिए आपको मेडिकल डिवाइसेस का रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसकी प्रोसीजर क्या है यूएसएफडीए के अनुसार। तो उसमें सबसे पहले आपको डिवाइस क्लासीफाई देखना पड़ता है कौन से क्लास में आएगा, देन प्रिपरेशन, देन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, देन एफडीए रिव्यू, देन प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल टेस्टिंग, देन क्यूएसआर मतलब क्वालिटी सिस्टम रेगुलेशन, उसके बाद एफडीए सबमिशन एंड देन क्लियरेंस, अप्रूवल एंड देन पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, ये होगा। अब इसमें 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, प्री क्लिनिकल टेस्ट होते हैं और क्लिनिकल टेस्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे एक अगर डिवाइसेस सॉफ्टवेयर रिलेटेड है तो सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग, उसका इवैल्यूएशन अलग, मतलब मेडिकल इवैल्यूएशन होता है, क्लिनिकल इवैल्यूएशन यहाँ पे होगा, ठीक है, प्री क्लिनिकल में, जहाँ पे सेंसिटाइजेशन, ओके, देन साइटोटॉक्सिक टेस्ट, ओके, इरिटेशन टेस्ट, ऐसे अलग अलग टेस्ट होते हैं। साथ में मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट यहाँ पे होती है, जिसमें मतलब मशीन या इक्विपमेंट की स्ट्रेंथ डिसाइड की जाती है, ठीक है। और अगर हम क्लिनिकल की बात करें, इसमें नॉन सिग्निफिकेंट, देन सिग्निफिकेंट एंड एंड पॉइंट टेस्टिंग, ये अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग है। तो ये आपको जानना है। अब जैसे मैंने शुरुआत में बताया ना कि एफडीए में, यूएसएफडीए में जो प्रोसीजर है डिवाइस रजिस्ट्रेशन की, उसमें आपको पहले क्लासिफाई करना होता है। अब यूएसएफडीए में रेगुलेटरी पाथवे देखना जरूरी है, जहां पे 510K रेगुलेशन आता है। 510K उसके लिए है
ठीक है, जैसे कि आपका कोई डिवाइस है, ठीक है, ये ऑलरेडी इसके रिलेटेड कोई ऑलरेडी डिवाइस कोई मतलब एग्जिस्टिंग है कंपनी का, तो उसको कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कि मान लो जेनेरिक्स में है ना, तो जेनेरिक्स में आप जब प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं या कोई भी उसका क्वालिटी टेस्ट होता है, तो वो कंपेयर किया जाता है पेटेंटेड दवाई के साथ और उसकी कंपेटेबिलिटी चेक की जाती है। सेम वे यहाँ पे भी होता है डिवाइसेस में। सो दिस इज 510 केयर। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है प्री मार्केट अप्रूवल, जहाँ पे देखिए कि हाई रिस्क डिवाइसेस के रिलेटेड ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट है डी नोवो क्लासिफिकेशन। अब डी नोवो मतलब क्या होता है, नोवेल ड्रग, मतलब जो पेटेंटेड है या फिर ऐसा डिवाइस है जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, पहली बार ये इन्वेंट हुआ है, तो उसका सेफ्टी डेटा आपने देना होता है, उसके अनुसार फिर उस पर मॉनिटरिंग होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट रेगुलेटरी पाथवे फॉर मेडिकल डिवाइसेस इन यूएस एफडीए। इसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने होते हैं। जैसे आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, देन डिजाइन, देन मटेरियल कंपोनेंट, ओके, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, डिजाइन प्लान, ओके, वैलिडेशन टेस्टिंग। साथ में इसकी लेबलिंग आपको अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स करनी होती है, ठीक है। और क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जहाँ पे आपको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की कंप्लायंसेस फॉलो करने, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है, मतलब डॉक्यूमेंट ये होता है और इसके अनुसार आपको प्रॉपर आगे जाना होता है। तो यहाँ पे आगे हमें एफडीए रिव्यू होता है। एफडीए रिव्यू में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ये एक टर्म है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी है तो फिर वो एडिशनली आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ये है। अब देखिए ये कोई एडिशनली वैलिडेशन में नहीं आएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ द डिवाइस रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस इंफॉर्मेशन, जहाँ पे पाथवे था, जहाँ पे 510K था, राइट, डिवाइस रजिस्ट्रेशन था, डी नोवो रजिस्ट्रेशन था, उसके अनुसार आगे प्रोसेस जाएगी। फिर टेस्टिंग होगा, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल टेस्टिंग एज पर द रिक्वायरमेंट। इसके बाद QSR क्वालिटी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, इसमें क्या क्या आता है ये देखते हैं। तो उसमें आएगा डिजाइन कंट्रोल, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, परचेसिंग कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल, देन कैपा गाइडलाइंस, ओके, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, देन हैंडलिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, देन इंस्टॉलेशन, चेंज कंट्रोल, देन कंप्लेंट हैंडलिंग, देन असेसमेंट एंड देन क्लियरेंस एंड पोस्ट मार्केट अप्रूवल। ये सारा प्रोसेस है यूएसएफडीए में। तो देखिए ये सारा वर्क आपको करना होता है एज ए रेगुलेटरी पर्सन। इसके बाद हम यूरोप के बारे में बात करेंगे। तो यूरोप में ये सारे स्टेप्स हैं। जैसे उसमें पहला क्लासिफिकेशन देखना है, देन अपॉइंट, देन रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना है, देन प्रिपेयर टेक्निकल फाइल, देन कंफर्मेटरी डॉक्यूमेंटेशन। कंफर्मिटी मतलब क्या होता है, कंफर्मिटी असेसमेंट होता है बेसिकली, मतलब आपको डिक्लेरेशन करना होता है ये जो डॉक्यूमेंट उसमें सेफ्टी जो है वो प्रॉपर है, वो पूरे डॉक्यूमेंट सेफ्टी के अनुसार आपको सबमिट करने होते हैं। देन यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर आपका मतलब क्रिएट हो जाता है। इसके बाद रजिस्टर करना होता है यूडामेड, मतलब EUDAMED, एंड देन सी मार्केटिंग, देन पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस, देन लेबलिंग एंड देन मार्केटिंग, ठीक है। तो ये सारा है। तो बेसिकली ISO 13485 एंड ISO 14971 ये दो ISO रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन भी लगते हैं इसमें। तो ये सारा मेडिकल डिवाइसेस का वर्क है यूरोप में। तो अगर आपको करियर करना है मेडिकल डिवाइसेस में, तो आपके जो मतलब यहाँ पे डिफरेंट डेजिग्नेशन है, नॉट ओनली इन रेगुलेटरी, हर मतलब डिवाइसेस में क्या क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले R&D असिस्टेंट्स काम कर सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर एसोसिएट QA/QC में काम कर सकते हैं, CRC में काम कर सकते हैं, सप्लाई चेन में काम कर सकते हैं, देन सेल्स एंड मार्केटिंग में भी कर सकते हैं। अब रेगुलेटरी अफेयर्स में अगर आप मेडिकल डिवाइसेस में करियर करते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मतलब प्री मार्केट अप्रूवल, पोस्ट मार्केटिंग अप्रूवल, देन रेगुलेटरी स्ट्रेटेजीज, देन कंप्लायंस मैनेजमेंट, देन इंस्पेक्शन एंड ऑडिटिंग, ये सारा वर्क आपको करना होता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है और मेडिकल डिवाइस की भी काफ़ी अच्छी कंपनीज इंडिया में अभी ग्रोइंग है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डेफिनेटली इसके लिए भी आप ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो आपको अगर मेडिकल डिवाइसेस में के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, इसके अनुसार हम आगे भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको रेगुलेटरी अफेयर्स में करियर करना है तो आप हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एकदम बेसिक से इंफॉर्मेशन मिलेगी विथ स्किल डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डिटेल दी है। अभी कुछ भी क्वेरी है हमारे सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में, गूगल फॉर्म दिया है उसको फिलअप करें या फिर इस नंबर पे कॉल करें या फिर हमारे वेबसाइट को भी विजिट करें। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।